Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आरज़ू लिए बैठा हूँ सुन ले, तेरी जुस्तजू में रहता हूँ सुन ले, ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आँखों से मेरी चुन लेना। तुम्हारे और मेरे बीच अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिस पर हम बात कर सकें। तुम मुझ पे इतना बड़ा जुल्म ना करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी माफी चाहिए। शहरी कब से फोन कर रहे हैं, तुम बात करो। शहरी नहीं करनी मुझे उससे बात। उससे कहा मुझे यकीन ना छोड़ दे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरी अम्मा मुझसे नफरत करते हैं, उसकी वजह से। मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम भी जाओ। लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। हमें इन सब बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, अपनी दुनिया बनानी है। उस दुनिया को इतना हसीन बनाना है कि सबको यकीन हो जाए कि हमारा फैसला गलत नहीं था। Good morning. गुड मॉर्निंग। हा। ये रहा आपका नाश्ता जो कि मैंने खुद बनाया। प्लीज अरे, और ये आपके लिए। सबकी क्या जरूरत थी, हम आंटी के साथ नाश्ता कर लेते हैं। अरे उनके साथ फिर नाश्ता कर लेंगे। और सुनो, परेशान मत हो, मेरी अम्मी टिपिकल सास की तरह नहीं है। ये आइडिया उन्हीं का था। और फिर तुम्हारे घर वालों ने भी आना है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके आने से पहले तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कर दूं। इतनी खूबसूरत सुबह पहले कभी देखी है? नहीं, पहली बार देख रहा हूं। कितना प्यार करता मुझसे, बता दूं? अगर मुझे रोज तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़े और अंडा बनाते बनाते खराब हो जाए, तो मैं वो खराब अंडा खुद खा लूं, लेकिन तुम्हारे लिए सही अंडा बनाऊं और बनाता रहूं जब तक सही अंडा ना बन जाए। और इतना प्यार। यस, देख लो। सुनो, एक बात बताओ, तुम पहले से इतने पागल थे क्या? नहीं, 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक था। सुनो, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा, बहुत दिल से बनाया। फिर तुम्हें तैयार भी होना है। 1 मिनट, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर अभी लेकर आया। चलो, ये सब कुछ तो हो गया। तुम करीम से कहो कि ये सारी चीजें गाड़ी में रखवाए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। कहाँ की तैयारी है भाई? वो आपको बताया तो था कि बिस्मा के ससुराल में नाश्ता लेकर जाना है। मैंने भी कुछ बताया था ना। आज बैंक जाना है, हमें शनाख्ती कार्ड के ऑफिस जाना है। इसके एग्जाम सर पे हैं, इसकी फीस जमा करवानी बहुत जरूरी है आज। लेकिन ये सब कुछ आज ही करना बहुत जरूरी है क्या? बाद में भी तो हो सकता है। मैं बिस्मा से वादा कर चुकी हूँ। आज जरूरी है तो कह रहा हूं ना। जानती नहीं हो, उसके एग्जाम सर पे हैं, कैसे मिस कर सकते हैं? और क्या वादा कर चुके हो? उसे फोन करो, मना कर दो, बता दो कि नहीं आ सकती हो, कयामत थोड़े आ जाएगी। तो साफ साफ कहना, नहीं जाना। सारा के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे? इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारी फीस आज ही जमा करवानी है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वहाँ भी का इंतजार कर रही हूँ मैं। वो भाभी हम आ नहीं सकेंगे आज। ओहो, खैरियत? हाँ वो दरअसल जारा के कॉलेज की आज फीस का आखिरी दिन है तो मुझे तो पता ही नहीं था। हामिद ने याद दिलाया तो इसलिए मजबूरी है, आ नहीं सकते। आप समझ रही है ना भाभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। भाभी वो प्लीज आप बिस्मा को समझा दीजिएगा वरना उसका दिल टूट जाएगा। मैं समझा दूंगी उसे, बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्रिया भाभी। अच्छा मैं फिर आपको कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों को नाश्ते पर ले जा रही हूँ। आई एम सॉरी बेटे, मैं बताना भूल गई। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि जारा की फीस जमा करवानी है और वो भूल गई थी, सो शी इज नॉट कमिंग। तुम्हें फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन नहीं मिला उन्हें। कोई बात नहीं आंटी, बेटी से झूठ बोलने में तकलीफ हो रही होगी इसलिए आपसे बुलवाती है। आई एम सॉरी आपको उनका वेट करना पड़ा। लेकिन ये नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगा कि तुम मुझे आंटी को। यू टेक योर टाइम, सोच लो आराम से, इत्मीनान से, फिर जब तुम्हारा दिल माने तब से मुझे अम्मी कहना। ओके हाँ भाई, इसमें पहले ये बताएं कि आज मीठे में क्या बनाएंगे आप? मीठे में? हाँ हाँ, हमारे यहाँ रस्म है कि बहू पहले दिन आते ही किचन में कुछ मीठा बनाती है, कुछ खाना भी बनाती है, फिर चाहे जितना मर्जी आराम करे। हाँ, और ज्यादा नहीं, बस 10-12 लोगों का खाना बनाना होता है। कुछ मेहमान मिलने के लिए आते हैं ना। अम्मी आप भी बताएं ना। हाँ, इतने ही होंगे। खाना बनाना आता है ना आपको बेटे? खाना? बल्कि यार देखो, तुम्हारे आसरे पर कल हमने मासी को भी फारिग कर दिया। तुम एक काम करो ना, किचन में जाके देख लो क्या कुछ चाहिए, बल्कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जाओ। मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। शक्ल तो देखो अपनी। बहुत बदतमीज हो बेटा तुम, खबरदार। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये करेगा ये सब कुछ तुम्हारे साथ, इसकी आदत है। चलो उठ जाओ, मैं बैग उठा रही हूँ अपना। आ जाओ फौरन। क्या हो गया यार? हो जाता है सर, मजाक में, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ नादिया कि इसके एग्जाम्स का कोई रिजल्ट आ जाए तो फिर जारा के रिश्ते के बारे में सोचो। इतनी भी क्या जल्दी है? आप जानते हैं ना कि उसे पढ़ने का कितना शौक है। कब से तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के इंतजार में बैठी हुई है। कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की, मैं मुनासिब नहीं समझता। मुझे वैसे ही ये बाहर का माहौल पसंद नहीं है, और मुझे मिला क्या है इन बच्चियों को पढ़ा के। ये आप क्या सोच रहे आमिर? पहले सोचा होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। अब तुम क्या चाहती हो कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराए? पहले आपने अपनी एक बेटी को अपने से दूर किया, हमें मिलने नहीं देते आप। अब जारा को उसकी पढ़ाई से रोकेंगे तो वो तो कसूरवार अपनी बड़ी बहन को ही समझेगी ना। समझेगी क्या मतलब? समझना चाहिए उसे, क्योंकि वही कसूरवार है। और तुमने मिलना है उससे तो मिलो, तुम्हें रोक रहा हूं मैं, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे कपड़े निकाल दो।
वो मैं सोच रही थी कि तुम लोग की दावत करूंगी। अच्छा, तो फिर ये भी बता दें कि उस दिन आप अब्बू को कहाँ भेजेंगी? मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई। तो रायता ले लो। नहीं, कॉम्बिनेशन बचपन से खा रहा हूँ, तुम भी ट्राई करो। बहुत उससे बाद आपने बनाई है और बहुत मजे की बनी है। नेक्स्ट वीक फिर बनानी आपने बनानी है। हेलो ज़ारा, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो अम्मी? आप कैसी हैं? अभी तक सोई नहीं आप? वो नींद नहीं आ रही थी ना बेटा, तो सोचा कि तुम्हारे कमरे में आ जाओ, शायद तुम्हारे करीब रहकर नींद आ जाए। मुझसे करीब रहकर या अब्बू से दूर रहकर? आज आ नहीं सकी बेटा, मुझे माफ कर देना। अम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही जानती थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि तुम लोग की दावत करूंगी। अच्छा, तो फिर ये भी बता दें कि उस दिन आप अब्बू को कहाँ भेजेंगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं और शहरी घर आएंगे तो अब्बू को जबरदस्ती कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए रहने दें। वैसे भी मैं उनको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? और जब से हकीकत तस्लीम की है ना, तो एहसास हो गया है कि अब्बू की इज्जत मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरे शौहर की इज्जत भी मेरे लिए उतनी अहम है अम्मी। अब्बू के रवैये की वजह से बार बार मैं अपने शौहर की बेइज्जती नहीं करवा सकती। चले, फोन रखती हूँ, ज़ारा को प्यार कहिएगा। अल्लाह हाफिज। तुमने देखा कितना अच्छा शॉपिंग पार्टनर हूं मैं। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से कुछ नहीं होगा। ये जो ड्रेस अभी लिया है फौरन पहन कर आओ, तुम्हारी कुछ तस्वीरें बनानी मुझे। जल्दी जल्दी। शहरी में बाद में पहन लूंगी। तुम चाह क्यों नहीं रही हो? प्लीज जल्दी करो, मैं कैमरा रेडी कर रहा हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। काफी देर से आई हुई हूँ, नीचे भाभी के पास बैठी हुई थी। आपको अब्बू छोड़ के गए हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो घर पर ही नहीं थे, शहरी ने गाड़ी भेजी थी, सब इसी का प्लान था। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया मैंने। वैसे आप दोनों आपस में बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ, ठीक है? अम्मी आए ना, बैठे। आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। शायद शहरी ने इतनी खूबसूरत ड्रेसेस लेके दिए मुझे, तो मना भी कर रही थी कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती दिला। क्या देख रही है अम्मी? तुम पहले से इतनी प्यारी हो या अभी हो गई हो? आप भी खुश हो ना बेटा? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इससे पहले मैंने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा। अरे आप कहने से मेरी खुशी और बढ़ गई है। बेटा शहरी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल। उसकी अच्छाई उसकी आंखों से झलकती है। उसे हमेशा खुश रखना, उसे खुश रखने में कोई कमी मत छोड़ना बेटा। हमेशा अपना बनाकर रखना उसे, कोई शिकायत का मौका ना देना। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं बेटा। जिन हालात में तुम लोगों की शादी हुई है, लोगों की जबानें खुल गई हैं,
उन्हें बातें करने का मौका मिल गया है। बस तुम एक अच्छी बीवी बनकर उन सबको गलत साबित कर देना। तुम लोग खुश रहना बेटा, ताकि तुम्हारे अब्बू को भी एहसास हो अपने गलत रवैये का। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी जो चीज इतनी तकलीफ से हासिल होती है ना, वो वैसे ही जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो जाती है। ये बच्ची ओके अम्मी, मैं जा रहा हूँ। कुछ पता नहीं, जल्दी में हो, लेकिन प्लीज नाश्ता किए बगैर नहीं जाओ। तुमने बनाया? देखो मेरी आदतें खराब मत करो, मैं स्टूडियो में जाकर कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, घर पे नाश्ता नहीं करता मैं। अब उसने इतने प्यार से बनाया है तो ले लो ना, डाल लो आदत। और आज खाना भी मैं बनाऊंगी। क्या सुन रहा हूँ मैं? खाना तुम बनाओगी? क्या हुआ तुम्हें? आज रात का खाना मेरी तरफ से, जल्दी आना। देखो मैंने मजाक किया था, तुम मेरी बात को सीरियस लेके हुए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इट्स डिसाइडेड। तुमने मुझे कहा है ना मैं कुछ बना नहीं सकती, आज तुम देखना। अब जल्दी से जाओ, देर हो रही है। ओके, गुड लक। मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बिल्कुल। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कुछ भी नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार की। तो कोई जरूरी भी नहीं था तुम्हारा बताना, तुमने खुद ही सोचा था, कोई जरूरत नहीं थी। चलो निकलो यहाँ से बाहर, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशबू आ रही है, ये सब तुमने बनाया है? ये बिरयानी। नाइस नाइस। चलो जल्दी से हाथ धो के आ जाओ, ठंडा। अभी आया अभी आया। क्या हो गया बेटा, इतनी परेशान क्यों हो रही है? उसे कौन सा पता चलने वाला है? मैं बता देती हूँ कि मैंने खाना जला दिया था। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीखते हैं सब। खबरदार जो बताया। बहुत भूख लगी थी मुझे इस वक्त। अरे वाह। तो आज मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बिस्मिल्लाह करो। वाह। कैसा बना है? अच्छी है, मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई। तो रायता ले लो। नहीं, कॉम्बिनेशन बचपन से खा रहा हूं, तुम भी ट्राई करो। बहुत उससे बाद आपने बनाई है और बहुत मजे की बनी है। नेक्स्ट वीक फिर बनानी आपने बिरयानी। क्या हुआ? उस्मान क्या करते हो? अगर पता चल ही गया था तो चुप रहना था। मजाक कर रहा था। जाओ जाके मना के लाओ उसे, खाना खाया। ऐसे बहुत मजे की बिरयानी बनाई, मजा आ गया। पैसे की बात थी, थप्पड़ पड़ेगा। सारा कुछ नहीं होता यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ आ जाता है इंसान को। तुम दिल छोटा मत करो,
तुम्हें स्टोर में थोड़ी बंद करेगा कि तुम खाना नहीं बनाओगी तो। बदतमीजी नहीं करो, ये सब क्या है शेरी? ये बताइए कैसा लगा? It's amazing. कोई पानी का गिलास तो नहीं है? मुझे नहीं चाहिए पानी वानी। अरे नहीं, अपने लिए पूछ रहा हूँ, कहीं तुम उठा के मार ना दो ना। अरे मजाक करता हूँ यार। आई एम सॉरी, मुझे चुप रहना चाहिए था। अच्छा खासा खाना बन रहा था, पता नहीं कैसे जल गया। मैंने अम्मी से कहा भी था कि मुझसे झूठ ना बुलवाएं, तुम्हें पता लग जाएगा। सना कुछ नहीं होता यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ आ जाता है इंसान को। तुम दिल छोटा मत करो, हम तुम्हें स्टोर में थोड़ी बंद करेगा कि तुम खाना नहीं बनाओगी तो। बदतमीजी नहीं करो। सुनो इधर देखो, तुमने मेरे लिए इतनी एफर्ट की, मेरे लिए यही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे मुझे। एक छोटा सा काम है, बस वो कर दो प्लीज। क्या? एक कप लो, उसके अंदर पानी डाल के और साथ ग्रीन टी का साशे डाल के उसे माइक्रोवेव में रख दो, 2 मिनट में ग्रीन टी बन जाएगी। कि वो चूल्हे पे बनाओगी तो मैं नहीं चाहता कि वो भी जल जाए खाने की तरफ। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी शेरी। इस बात का भी खतरा है कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुम हाथ से मारने की क्या जरूरत है यार? तुम इस तरह देखती हो तो बंदा वैसे ही मर जाता है। अच्छा बस करो, बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। अच्छा सुनो, ग्रीन टी प्लीज बना दो यार। जाके खुद बनाओ, बल्कि मुझे भी ला के दो। बिस्मा, जी अम्मी।
अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू अम्मी। आज एक्चुअली शरी के कोई दोस्त है, उनके घर दावत है। हाँ, फोन आया था, कहता 15-20 मिनट देर हो जाएगी उसे। नहीं अम्मी, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। तुम्हें किया होगा फोन, तुम तैयार हो रही होगी ना, देखा नहीं होगा। अच्छा मेरा एक काम कर दो, प्लीज ऊपर से मुझे शहरी का नाइट सूट ला दो। हाँ, मैंने उसके बटन लगाने, जल्दी से ला देना मुझे बच्चे। दिन की शूट कभी रात की शूट, मजाक बना के रखा। सब क्या है शेरी? ये बताइए कैसा लगा? It's amazing. आज हमें एक दावत पे जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस प्लान को कैंसिल करके एक अच्छा सा सरप्राइज दे दूं। जरा सोचो, हम उस दावत में जाते तो तुम एक कोने में खड़ी होती मेरे एक दोस्त की बीवी के साथ और मजबूरन मुस्कुरा के पूछती कैसी? हाँ भाभी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन तुम्हारी नजरें मुझ पर हो। और इसी तरह मैं अपने एक दोस्त से उसका बिजनेस प्लान सुन रहा होता, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ होता। सोचो यार, हमारी शादी की दावत है और हम ही साथ नहीं है। वाह, तुमने तो काफी दूर की सोच ली। नहीं, दूर की नहीं सोचता। एक्चुअली मैं बहुत ही करीब की सोचता हूँ। My God, Sherry, this is beautiful. मैं आए? प्लीज आप बैठिए ना। वेल, सारा अरेंजमेंट तो आपको पसंद आया, सब कुछ मैंने अपने हाथ से किया है, लेकिन ये एक मोमबत्ती बास नहीं आ रही है। इसको काफी दफा जला चुका हूं, लेकिन ये हाँ, अरेंजमेंट आपको पसंद आया, लेकिन एक चीज मैं नहीं कर पाया, वो है खाना। क्योंकि बनाना नहीं आता ना, तो मैंने आपके लिए चाइनीज ऑर्डर किया है। I love Chinese. तुम्हें कैसे पता? ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। जी, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। सुनो, अम्मी को भी बुला ले। कितना डरती हो तुम अपनी सास से? डरती नहीं हूँ, प्यार करती हूँ। हाय, तुम्हारी यही बात है ना, इंसान बिल्कुल मर जाता है। अच्छा प्लीज स्टार्ट करो। शुक्र है मोमबत्ती मान गई। तुम तो एक सेकंड में दिल तोड़ देते हो शायरी। अगर मुझे अय्याशी की जिंदगी चाहिए होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी ना होती। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत काफी है, इसलिए दिल खोल कर सब कुछ कह देती हूँ तुमसे।
कैसी हो? ठीक हूँ। खाना लगाऊं? नहीं, मैं तो खा के आया हूँ स्टूडियो में। तुमने खाया? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। क्या करो यार, खा लिया करो, पता तो है कभी कभी देर हो जाती है। पहले तो देर नहीं होती थी, अब क्यों इतना मसरूफ हो गए? ऐसे मत करो यार, जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शहरी, हमारे पास जितना है ना, मैं उसी में खुश हूँ। मैंने कब कहा है कि मुझे कुछ और चाहिए? जिंदगी ऐसे नहीं चलती, फ्यूचर सिक्योर करना पड़ता है, और मैं तुम्हें आराम से जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझे आराम सिर्फ तुम्हारे वक्त से मिलेगा और किसी चीज से नहीं। इतना दिन रात काम करके तुम खुद भी बेआराम हो रहे हो, मुझे भी बेआराम कर रहे हो। सच बताऊं, कभी कभी मुझे एहसास होता है कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी से हुई होती तो तुम बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन तुम तो एक सेकंड में दिल तोड़ देते हो शहरी। अगर मुझे अय्याशी की जिंदगी चाहिए होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी ना होती। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत काफी है, इसलिए दिल खोल कर सब कुछ कह देती हूँ तुमसे। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आइंदा नहीं कहूँगी। इस बहस में पड़ रहे हो, पूरा दिन काम करके थका हुआ आया हूँ, कुछ तो एहसास कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी। ये बताओ क्या किया तुमने सारा दिन? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, पड़ोस वाली आंटी आई थी। उफ, बहुत बात हुई है, इतना हंसाया उन्होंने मुझे, उफ मेरे तो पेट में दर्द हो गए। फिर निकाह का एल्बम लेके बैठ गई, कहने लगी तुमने लाल जोड़ा क्यों नहीं पहना? भाई अम्मी तो मुरव्वत में चुप रही, लेकिन शहरी तुम आज कहीं नहीं जा रहे, सुन रहे हो? अरे यार, तुम छोटी सी बात का वेला क्यों मना रही हो? मामूली बुखार है ये। मैंने कह दिया है ना कि तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी, इसलिए बहस करने की जरूरत नहीं है। शेरी के स्कूल का पहला दिन अभी तक याद है मुझे, इस लड़के ने कैसा हशर मचाया था। थैंक यू। इधर आओ, यहाँ बैठो। किसी की शादी हो, इस लड़के ने दूल्हा दुल्हन के सामने खड़े होना होता था। हर शादी में उन दोनों की तस्वीर आए ना आए, इसकी आनी जरूरी थी। अच्छा, तब मुझे लगता था कि ये बड़ा होके मॉडल बनेगा। बाद में पता चला साहबजादे का इश्क तो कैमरे के साथ है। ये कौन है? शेरी के अब्बा। हैंडसम लग रहे हैं ना? बिल्कुल शेरी की तरह है ये तो। शेरी उन्हीं पे गया है। बहुत ही लाइवली और हंसमुख थे, हर वक्त हंसाते रहते थे। शेरी में जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, सब इनकी वजह से। आप उन्हें बहुत याद करती होंगी ना? हद से ज्यादा। पर शेरी को देखती हूं तो जीने की वजह मिल जाती है, और एक बेटी की कमी थी जिंदगी में जो तुमने पूरी कर दी है। अम्मी, अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अंकल की डेथ कैसे?
एक्सीडेंट हुआ था बेटे। ऑफिस गए थे और पता ही नहीं चला। तकलीफ से बात यह है कि उस दिन मैं शायद नाराज थी उनसे किसी वजह से, और आखिरी बार हम दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं सके। जिंदगी बहुत छोटी है बिस्मा, किसी पल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो वक्त हंसते खेलते गुजर जाए वो ही अच्छा है। तुम्हारे अंकल की भी यही आदत थी, हर वक्त हंसते हंसाते रहते थे, जैसे शहरी तुम्हें हंसाता रहता है अब। मैं देख रही हूं आजकल तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा है वो, शायद अपने आप को साबित करना चाहता है। पर मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना बेटे कि वो जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है। पर तुम्हें पता है ना बेटा, पहले भी उसने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, और अब भी जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है। जानती हूँ ना। लाओ, मुझे वो नीचे वाली दे दो। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे आके उठाया क्यों नहीं? तुम जानते हो कि मैं और अम्मी तुम्हारा वेट करते करते सो गए। कम से कम बता तो देते शहरी। एक्चुअली तुम दोनों सोए हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि मेरा दिल नहीं किया उठाने को। बहुत बुरी बात है, हमेशा ये कर। शहरी तुम्हें तो बुखार हो रहा है, तुम तो बुखार में तप रहे हो, कब से तबीयत खराब है? अरे यार कुछ नहीं हुआ है मुझे, कल नाइट शूट थी, तुम जानती हो क्लाइंट कितना तंग करता है, इसलिए थोड़ा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। सर दर्द हुआ था, फिर बाद में बुखार हो गया, लेकिन मेडिसिन लूंगा ठीक हो जाएगा। तुम आज कहीं नहीं जा रहे, सुन रहे हो? अरे यार तुम छोटी सी बात का वेला क्यों बना रही हो? मामूली बुखार है ये। मैंने कह दिया है ना कि तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी, इसलिए बहस करने की जरूरत नहीं है। बहुत से काम है मुझे यार। एक काम करते हैं, मैं दवाई ले लेता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है या रेस्ट करना है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छी जिद्दी हो तुम। जिद मैं नहीं कर रही शरी, जिद तुम कर रहे हो। मैं अभी जाके अम्मी को बता रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए सूप भी बनाने रख रही हूँ। और सुनो, नाश्ता ला रही हूँ, कुछ खा के फिर दवाई ले लेना, समझे? अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगा। तुम सुना नहीं मैंने क्या कहा? लेट जाओ, खबरदार जो तुम यहाँ से हिले। यार तो सीधी तरह कहो ना, ये न्यूज देने के लिए इतने अच्छे बन रहे थे। नहीं, एक्चुअल न्यूज ये नहीं है। एक्चुअल न्यूज ये है कि इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, आलिया वो नहीं जा रही है, तुम जा रही हो मेरे साथ हनीमून पर। रियली? आई रिमेम्बर मैं जब भी इस्मा को कॉल करता था तो ज्यादातर ज़ारा ही उठाती थी फोन। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब क्या सोचा तुमने? मतलब आई मीन दैट कब फंसा रहे हो तुम उसे? काम में बिजी था, तुम एक काम करो, कैश ले जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ना ही कैश देने की जरूरत है और ना ही खुद आने की जरूरत है। और ये तुम्हारी सेक्रेटरी किस खुशी में तुम्हारा फोन उठाती है? हाँ,